जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के हमारे मित्रों, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें। जो आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने के लिए आपका जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस तरीके से बताऊंगा, टेंशन आपका बढ़ने वाला नहीं है। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, कोई इशू नहीं, अभी तक आपने देखा भी नहीं है उसको, तब भी कोई इशू नहीं है ना। हम आपको इस तरह से बताने वाले हैं कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। बस आप एकदम कंफर्म हो करके देखें जो हम आपको बता रहे हैं। आपको एकदम क्लियर, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1। 14.1 का ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझे। ये आपका जो दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स और ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं। ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल है, इसको समझ लीजिए। ये क्लास इंटरवल है और इसको ऐसे पढ़ते हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, इस तरह से पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान रखें कि ये जो आपका होता है, इसमें शुरुआत में ये आपका लोअर लिमिट है और ये लास्ट वाला जो है ये अपर लिमिट है। ठीक है। जब हम क्लास मार्क निकालते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्लास मार्क निकल आता है। अब आप कहेंगे क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क जो हमने यहाँ XI लिखा हुआ है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना XI, तो इसमें हमने XI कहाँ से निकाला? आपके क्वेश्चन में तो इतना ही दिया है ना कि नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी ये क्लास इंटरवल जो है ये दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ हाउसेज ये दिया हुआ, बाकी ये तो इधर नहीं दिया था ना XI। तो XI ये क्लास मार्क है। ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखें। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क आपका होता है कि क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो क्लास मार्क आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, हमने क्या किया है क्लास मार्क निकालने के लिए, 2 + 0/2, 2 + 0 तो 2 हो जाएगा और बाई 2 यानी 2/2 तो 1 हो जाएगा। तो देखिए XI में 1 है ना। इसी तरीके से इसको देखिए 4 to 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 को, कितना आएगा 3। देखिए यहाँ 3 आ गया। फिर 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का हाफ 5, 8 6 14, 14 का हाफ 7। इसी तरीके से करते जाइए, आपका ये आ जाएगा। क्लियर। ये आपका फ्रीक्वेंसी है FI, इसको ऐड कर दिया है तो ये आ गया 20। ध्यान रखें, ये आपका नीचे सिग्मा FI दिया हुआ है। सिग्मा जो है सम के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? सम के लिए, जोड़ के लिए यूज करते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ जोड़ते हैं तो उसके साथ हम सिग्मा लगा देते हैं, इसका मतलब है सम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे FI × XI, यानी हम फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी ये है इस कॉलम में और क्लास मार्क ये कॉलम में है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 3 का 2 में कर देंगे 6 आएगा, 5 का 1 में करेंगे 5 आएगा, 7 का 5 में कर देंगे 35 आ जाएगा, 9 का 6 में करेंगे 54, 11 का 2 में करेंगे तो 22, 13 का 3 में करेंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये FI × XI है, इसको हम टोटल करेंगे। अभी हमने कहा था कि सम के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। तो हम यही चीज़ यहाँ रख दिए हैं, बस सिग्मा लगा दिए हैं। इसका मतलब है सिग्मा का कि ये सब टोटल है ये। तो टोटल करने पर हमारा 162 आया। फिर हमने जो फार्मूला, ये आपका फार्मूला है मीन का। ठीक है। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का वैल्यू ये दिया हुआ है और सिग्मा FI का वैल्यू इधर है। दोनों इसमें पुट कर दिया, पुट करके हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आया वही हमारा हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं कि अगर हम इसको साफ कर दें, एक तरह से और आता है क्वेश्चन, अगर यहाँ पर हम इसको साफ कर देते हैं, चलिए पूरा साफ कर देते हैं, अलग से एग्जाम्पल हम उसमें देकर बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये एक्स आई डायरेक्ट दे दिया जाता है, यहाँ एफ आई दे दिया जाता है, ठीक है ना। और मान लीजिएगा एक्स आई आपका हो गया 14, 5, 8, 9, इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ गई 2, 3, 5, 1 इस तरह से, ठीक है। अब कहा गया कि इसका आप निकाल दीजिए, क्या इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा वही, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल तो दिया नहीं जो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, इसमें तो क्लास मार्क डायरेक्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर ये जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर मान लीजिएगा कितना, 14 2 जा 28 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 8 5 जा 40 और 9 1 जा 9, ये आ जाएगा। यहाँ पर जितना भी टोटल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जितना टोटल आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल सिग्मा एफ आई से लिख देंगे, और यहाँ जो टोटल आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई का, उसको लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू में कर देंगे, फिर वही फार्मूला सीधा लगा देंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसके बाद अपॉन एफ आई, दोनों वैल्यू रख देंगे, रख करके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट मेथड से था। कहीं कहीं पर मीन के लिए आपको एक्स बार का यूज मिलेगा, ये इसको भी मीन ही बोलते हैं, सिंबॉलिक, ठीक है। ये जो इनके सर पे लठ रखा है ना, इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। याद रहेगा? क्लियर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.1। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका मीन होता है ये थ्री मेथड से हम निकाल सकते हैं मीन को। पहला आपका है डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड जो अभी हम बता रहे थे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड पहला है। सेकेंड कौन सा है? एज्यूम्ड मीन मेथड है। कौन सा है? एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और थर्ड कौन सा है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अगला जो क्वेश्चन आपको हम करवाएं वो नेक्स्ट मेथड से करवाएं, क्योंकि आपने फर्स्ट में तो देख लिया डायरेक्ट। वैसे आपको बता दें कि ज़्यादातर क्वेश्चन का जो मीन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन का मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज करते हैं, है ना। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए हों तो फिर हमें स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट मेथड। सेकेंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 14.2 का हम डायरेक्ट मेथड से नहीं करवाएंगे। आप करना चाहें तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर एकदम सही आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चाहें कि नहीं हम तो इसी से करेंगे
तो आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरे और मेथड्स हैं, उनसे हम कैसे निकालते हैं उसको भी हम बताते हैं। इस वजह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो बताया है एक्सरसाइज 14.1 का, सेकेंड क्वेश्चन हम बताएंगे दूसरे मेथड से, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का सेकेंड क्वेश्चन है ना। सेकेंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। इसके बाद में आपकी एक टेबल दी हुई है, उसमें दिया है डेली वेजेस इन रुपीज़ 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 12, 14, 8, 6 और 10। देखिए इनको लिखते हैं इसमें सीधा क्वेश्चन। ये आपका क्या हो जाएगा, डेली वेजेस इन रुपीज में यहाँ लिख लेंगे, डेली वेजेस इन रुपीज, ऐसे, ठीक है। इसके बाद में नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स ही आपका FI होगा, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी यही है। तो इसको नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है। ये क्लास इंटरवल है 500 to 520, 520 to 540 है ना, और 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600, यहीं तक दिया है ना, 600 तक। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6 और 10। क्लियर। अब देखिए ये था क्वेश्चन। अब इसमें करना है क्या, करना ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि आपको डायरेक्ट मेथड से इसको ना करवाएं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से करवा दिया, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि ऐसा क्यों है, वो आप एक पर्टिकुलर मेथड से करना व्यवस्था आपकी तभी होगी जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि इस मेथड से करिए। लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इसमें करना क्या है, हम जो यूज़ करेंगे मेथड, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। इतना तो देखिए सभी में रहता है, और एक चीज़ और सभी में रहती है, यहाँ देखें एक्स आई क्या है, एक्स आई आपका है क्लास मार्क जो निकलेगा क्लास इंटरवल से। हमने फर्स्ट वाले में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्लस करके उसका आधा कर देते हैं। अगर आपको ऐसा ना समझ में आए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। फार्मूला इसका होता है, हमने लिखवाया था कि क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्लास मार्क आपका निकल आएगा। देखिए ये 500 है लोअर लिमिट और 520 है क्या, अपर लिमिट।
तो दोनों को प्लस अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1020। 1000 को 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 510 आ जाएगा। कितना? 510। इसी तरह से 520 को और 540 को प्लस कर देंगे तो 1060 आ जाएगा। 1060 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 530। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखिए, आपका आ जाएगा 540 और प्लस 560 मिलकर के 1100 आ जाएगा, जिसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा 550। यहाँ पर 580 और 560 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 1140 आ जाएगा। 1140 आ जाएगा। अब इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 580। कितना आ जाएगा? 580 आएगा, नहीं 570। 570। यहाँ पर देखिए 600 और 580 को अगर हम करेंगे तो 1180 आएगा, जिसको हाफ अगर हम करेंगे तो 590 आ जाएगा। कितना आएगा? 590। क्लियर? अब देखिए, इतना आपको हर मेथड में करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आगे आने वाला है। ठीक है, डिफरेंस किस में आने वाला है? आगे आपको डिफरेंस समझ में आने वाला है। देखिए डिफरेंस क्या है। पहले तो आपका यहाँ आ जाएगा DI। क्या आएगा? DI। DI ये क्या है? आप कहेंगे DI क्या है? ये है XI माइनस A। क्या है? XI माइनस A। तो XI तो आपका यही है, ये जो नंबर्स हैं ये XI है, और A क्या है? इसको एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कौन सी बला है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए XI में आप देखें कितने आपके नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो बीच वाला कौन सा नंबर है? बीच वाला आपका ये है ना, 550। यही आपका हो जाएगा A। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए DI का मतलब ये कि XI से जो ये आपने किया है उसको आप माइनस कर देंगे। तो माइनस अगर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए XI माइनस A का मतलब क्या हो जाएगा? XI ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 510 माइनस A का मतलब 550 है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस अगर कर देंगे तो माइनस 40 आएगा। इसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ हो जाएगा 530 माइनस 550, अब कितना आएगा? माइनस 20। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 550 माइनस 550 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 570 माइनस 550 इक्वल टू 20 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 590 माइनस 550, ये आ जाएगा 40। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके से आपका DI निकल जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर तो इसमें जगह बची हुई नहीं है, तो इसके लिए हम अगर इसको डायरेक्ट लिख दें तो चलेगा। डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ, कॉलम कुछ बनाने पड़ेंगे, आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट इसमें लिख दे रहे हैं और कैसे निकलेगा वो हमने बता दिया है। तो ये आपका आ जाएगा -40, ये -20, ये हो जाएगा 0, ये 20 और ये 40। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से एक हो जाएगा। इसके बाद में आपका आएगा UI। क्या आएगा? UI। UI क्या है? UI अब आप कहेंगे कि क्या है, तो UI आपका DI अपॉन H है। क्या है? ये क्या है? DI अपॉन H। DI क्या है? ये वाली वैल्यू। और H क्या है? H ये है, ध्यान दें, H आपका ये है
कहीं पर लिख लीजिए h इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वही h होता है। क्लियर? तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है देखिए, इनमें सब में देख लीजिए अपर लोअर में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, तो 20 हो गया। और डी आई आपका ये दिया हुआ है, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर आपको फुल करके दिखा देते हैं, बाद में हम डायरेक्ट लिख देंगे, आप लोग चाहें तो रफ में अपना वैसे ही कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट को अगर देखें तो डी आई कितना है, 40 माइनस 40 है ना, और एच कितना आया 20, तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ पर करेंगे तो -20 अपॉन ये एच कितना है 20, कट जाएगा तो कितना आएगा -1। यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा 20/20, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर? और इसके बाद में डी आई यहाँ कितना 40 और h का वैल्यू कितना है 20, तो डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर जगह कम है तो इसको साफ करके हम लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। आप लोग अपना रफ में कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना -2 -1 0 1 और 2। अब यहाँ पर आगे हम क्या करने वाले, अगला कॉलम कौन सा होगा, अगला कॉलम आपका होगा fi इंटू यू आई। क्या होगा, fi इंटू यू आई, ये होगा कॉलम। तो fi यू आई, fi तो ये है, ठीक है, और यू आई ये है, ध्यान दीजिए fi और यू आई ये। तो 12 का -2 में करेंगे तो कितना आएगा -24। फिर क्या करेंगे 14 का -1 में तो -14, फिर 8 का 0 में तो 0। किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमेशा रिजल्ट क्या आता है 0। 6 का 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 10 का 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें करेंगे क्या, ये तो 0 है, ऊपर वाला ऐड कर लें और ये ऐड कर लें नीचे वाला, तो ये ऊपर वाला सब माइनस में, नीचे वाला प्लस का है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, जितना आएगा उतना ही यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा -24 और -14 दोनों मिला करके हो जाएगा 38 माइनस का। तो माइनस का 38 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का 38 आ जाएगा ना, और ये प्लस का कितना है 26, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, डिफरेंस इनका आएगा 12 है, वो भी माइनस का। क्या आएगा डिफरेंस 12 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सिग्मा fi यू आई इक्वल टू -12 है, ये आ गया। क्लियर? अब देखिए ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है ये वही रहेगा सिग्मा fi, कितना है 50। ये आपका क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही गिवन था। तो इतना तो आपका निकल आया। अब इसमें करने को क्या बचा, करने को इसमें कुछ नहीं बचा, है ना। अब केवल कैलकुलेशन है, तो स्टेप डेविएशन का जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे और सीधा सीधा करेंगे कैलकुलेशन। चलिए, अब यहाँ तो जगह है नहीं, मैं तो साफ करूँगा, लेकिन आप लोग इसके नीचे करना, नीचे लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ उसको नीचे लिखना कैलकुलेशन को, है। तो यहाँ आप लोग लिख ले कौन से मेथड से हम करवा रहे हैं, स्टेप डेविएशन
मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं, h की वैल्यू कितनी है 20 है ना। याद रखिएगा h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास इंटरवल का जो आएगा वही h की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एज्यूम्ड मीन कितना आया था, यानी a की वैल्यू कितनी थी 550। इसके बाद h हो गया, a हो गया, और तो कुछ है नहीं, सीधा फार्मूला लिखते हैं। x बार मैंने बताया था x बार मीन के लिए यूज किया जाता है, तो वही हमने यूज कर दिया, मीन लिखा नहीं है, हैं? तो x बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एक्स यू आई, सॉरी एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, इंटू एच। बस इतना सा फार्मूला है और इसी में वैल्यू रखिए और सीधा कैलकुलेशन करिए। क्लियर? तो a की वैल्यू है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -12 और सिग्मा एफ आई कितना है 50 इंटू एच कितना है 20, ठीक है। अब इसको कर लेंगे सॉल्व और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 550 प्लस माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर, तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -12/50 इंटू 20 है। अब एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 550 माइनस 12 2 जा 24/5। क्लियर? अब इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 550 और 24 को 5 से डिवाइड करें तो 5 4 जा 24 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करने पर 545.2 यही आएगा ना, 545.2। तो ये आपका रहा स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमने करवाया था डायरेक्ट मेथड से, सेकेंड क्वेश्चन हमने स्टेप डेविएशन मेथड से करवाया है। अब हम कोशिश करेंगे कि थर्ड जो क्वेश्चन आपका है वो हम एज्यूम्ड मीन से करवा दें, ताकि आपको तीनों जो हैं आपके मेथड मीन निकालने के, उनसे आप परिचित हो जाए, कैसे क्या निकलता है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपका फिनिश हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको जैसा कि हमने बताया है कि फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से करवाया था, सेकंड क्वेश्चन हमने स्टेप डेविएशन मेथड से करवाया है और थर्ड क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। इस तरह से आपके तीनों के तीनों मेथड का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी करने की। आपको हम ये बार बार बता रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से आप करना चाहें तो सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये जो बनाए गए हैं 3 मेथड्स वो इसलिए बनाए गए हैं
कि डायरेक्ट मेथड से जो थोड़े छोटे छोटे नंबर्स होते हैं उनको करने में जल्दी हो जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं उसमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। बड़ा बड़ा डिवाइड होता है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए उसको एक तरीके से रिड्यूसिंग मेथड बोलिए, जो बहुत ही छोटे छोटे बड़े बड़े नंबर्स को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में हम उसका सम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो आसानी से हो जाता है। इस वजह से डायरेक्ट मेथड के अलावा भी जो दो मेथड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते रहिए, याद रखिए मैं बार बार कह रहा हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़े हैं स्टेट को तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको आप समझें, आपको 100% समझ में आएगा। कोई इशू नहीं कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is Rs 18. Find the missing frequency. इसमें देखिए दे दिया है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब ये है कि जो मीन चाहिए था मीन तो इसमें दे रखा है, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो दिक्कत होगी उसको आगे सॉल्व किया जाएगा, है ना। और हम पहले से ही आपको बता दे रहे हैं कि हम आपको इसमें यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इसी को आप समझ सकते हैं, ये FI है। क्या है? FI। और यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे इसका जो फ्रीक्वेंसी है कितना है, 7, 6 और 9, 13, F और 5, 4, इतना है, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर XI। क्या निकालना है? XI। XI तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे ना। अपर लिमिट, क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका XI आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें 13 और 11 को अगर हम प्लस करें तो 24 आएगा, 2 से डिवाइड कर दें तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही काम सभी में करना, तो यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे आप लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18 और ये आपका हो जाएगा 20, 22 और 24। क्लियर?
आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका निकलेगा डी आई आप लोग जानते हैं पिछले क्वेश्चन में कैसे निकला था, उसका एज्यूम्ड मीन हमें करना, यानी ए की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, देखें अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पर तो 1 2 3 बीच में आपका पड़ता 18, ठीक है। तो 18 पड़ता है, इसी को यानी बीच वाले को ही एज्यूम्ड मीन ले लीजिए, कोई दिक्कत है। तो ये आपका हो जाएगा DI इक्वल टू XI माइनस A, ठीक है। जिन लोगों को निकालना नहीं आता है ये DI वाला, उसको हम बता दें कि जो आपका ये XI है इसी से आपने जो ये A कंसीडर किया है उसको माइनस करना है। जैसे XI माइनस A का मतलब है कि 12 माइनस 18, तो 12 माइनस 18 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 माइनस 18 में कर देता हूँ यहाँ, 12 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा -6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 माइनस 18 कितना हो गया -4। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 18, ये हो जाएगा -2, और ये 18 माइनस 18 तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 माइनस 18 इक्वल टू 2, 22 माइनस 18 इक्वल टू 4, 24 माइनस 18 इक्वल टू 6। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा FI इंटू DI। यहाँ पर क्या हो जाएगा FI इंटू DI। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे FI इंटू XI होता था डायरेक्ट मेथड में, वैसे ही इसमें होता है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए F ये है और FI ये है और DI ये है, तो यहाँ -6 यहाँ 7 है, तो ये हो जाएगा -42। इसके बाद में फिर यहाँ आइए, 6 4 जा 24 माइनस का, इसके बाद यहाँ आइए 9 2 जा 18 माइनस का, 13 का 0 में होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर F का 2 में होगा तो ये 2F आ जाएगा, है ना। फिर 5 का हो जाएगा 4 में, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 का 4 में तो 24 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी की बात है, तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे यानी सिग्मा FI हो जाएगा, तो सिग्मा FI यहाँ कितना होगा, देखिए प्लस करिए तो 7 6 हो जाएगा 13 और 9 22 हो जाएगा, 22 और ये आपका 13 कितना हो जाएगा 22 32 35 हो जाएगा, 35 और 5 40 हो जाएगा, और प्लस 4 44 हो जाएगा, ठीक है। और ये F जो बचेगा इसको प्लस ऐसे करेंगे, ध्यान रखिएगा 44 F नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो सिग्मा क्या हो जाएगा FI और DI, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो माइनस वाले हैं इनको एक जगह पर हम प्लस कर देंगे। तो देखिए अगर हम प्लस करें तो कितना आएगा, रफ में कहीं आपको करना है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, लेकिन आप लोग साइड में मत करिएगा, आप लोग रफ में अलग करिएगा। तो देखिए इनको हम टोटल करें तो ये हो जाएगा 6 8 6 14 हो जाएगा, कैरी 1 4 और 1 5 6 7 8 84 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का हो गया, यहाँ पर इसको हम करेंगे तो ये 24 और 20 ये मिलके कितना हो जाएगा 24 और 20
मिल करके हो जाएगा आपका 44, ये हो जाएगा 44। अगर हम इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4, यानी -40 आएगा। कितना आएगा? -40। तो यहाँ कर दीजिए -40। क्लियर हो गया। अब हम सीधा इसका लगाएंगे फार्मूला। तो आगे बढ़ें, इसको देखें। तो यहाँ पर आपका फार्मूला जो होगा एज्यूम्ड मीन का, वो आप लोग जानते हैं, मीन ऑफ डेविएशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन ऑफ डेविएशन। फार्मूला इसके लिए जो यूज़ हम करेंगे, इसको इस तरह से मैं साफ कर देता हूँ, है ना, ऐसे साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा? डी बार इक्वल टू, डी मीन्स क्या होता है? मीन ऑफ डेविएशंस। याद रखिएगा, मीन ऑफ डेविएशंस इसको बोलते हैं, है ना। तो हो जाएगा फार्मूला सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर एक चीज़ छोड़ा हुआ है। देखिए ये 2f नहीं जुड़ा है, यहाँ हो जाएगा 2f -40 + 2f। ठीक है। तो यहाँ की जो कंडीशन है आप ये देखें, ऊपर लिख देंगे सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी? -40 + 2f, और अपॉन कितना हो जाएगा? 44 + f। यही हो जाएगा ना। और जो मीन इसका पहले से ही दे रखा है 18। कितना दे रखा है? 18। ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इसको कर देते हैं पूरी तरह से साफ, है ना। इसको साफ कर देते हैं। तो इसके अपन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 18 इन ब्रैकेट 44 + f इक्वल टू -40 + 2f। यही हो जाएगा ना। अब क्या आएगा? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 × 44 + 18f इक्वल टू -40 + 2f। क्लियर। तो 2f यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 72, और 72 + 7 79 + 18f और इक्वल टू -40 + 2f। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा। इसको अगर देखें तो इतना आ जाएगा। स्टूडेंट्स कहीं कुछ गड़बड़ इसमें लग रहा है। सॉरी, देखिए यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन नहीं लिखे, ए की वैल्यू नहीं लिखे हैं, इससे ये गड़बड़ हो गया। ये आगे इसको करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा इसको, है ना। ये करना पड़ेगा दोबारा, मतलब यहाँ 18 करना पड़ेगा, 18+। ठीक है ना। और 18+ अगर करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 18+ अगर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस 18 को इधर पर ले लें तो 18 - 18 हो जाएगा इक्वल टू -40 + 2f / 44 + f हो जाएगा। हाँ, और ये तो कट जाएगा, ये तो आ जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -40 + 2f अपॉन 44 + f। इसके बाई 1 कर दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये आपका हो जाएगा -40 + 2f इक्वल टू,
ये हो जाएगा 44 प्लस एफ इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 0 से कोई चीज़ का मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका रिजल्ट 0 ही आता, तो हो जाएगा -40 प्लस 2f इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2f इक्वल टू 40, तो f इक्वल टू हो जाएगा 40/2, तो f इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यही आंसर था इसका, है ना। कैलकुलेशन कुछ ऐसा बहुत लेंदी नहीं है, और आपको हमने आज तीनों ही मेथड से क्वेश्चन करवा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों का मीन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए यही 3 मेथड थे जिसको कि हमने करवा दिया है, और आपको बस प्रैक्टिस करना बाकी है। अदर जो क्वेश्चन है उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और आगे हम देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन और भी इस तरीके का होगा जिसको करवाना ज़रूरी है तो उसको करवाएंगे, नहीं तो शुरू कर देंगे मॉड, है ना। आप लोगों का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड भी है, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को कवर कर दें। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मौज से जिएं, खुशी से जिएं, और मज़े के साथ हमारे साथ पढ़ते रहें। 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।